हेलो एवरीवन, आई एम योगेंद्र हियर फ्रॉम हाईटेक कंप्यूटर सुधारी आजमगढ़। जैसा कि आज मेरे पास एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक मदरबोर्ड आया हुआ है। तो इसकी मैं आपको कंडीशन दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली इसमें ना बहुत मज़ेदार फ़ॉल्ट है हमारा, और ये फ़ॉल्ट ऐसा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह का फ़ॉल्ट हमें कभी जो है ट्रबल शूट करने को मिलेगा या फेस करने को मिलेगा। तो एक्चुअली अभी मैंने इसको देखा तो एक्चुअली मैं इसको रिपेयर कर देता, लेकिन मैंने कहा कुछ मैं अपने व्यूवर्स के लिए इसको कुछ नया फ़ॉल्ट है तो मैं उनके लिए एक वीडियो बनाऊं और एक केस स्टडी उनके लिए मैं तैयार करूं ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिले। तो आप ये बोर्ड देख सकते हो, ये एक्चुअली लेनोवो का है और इसका पार्ट नंबर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। LA-B09-2P करके है। तो आज मैं इसको आपके सामने ट्रबल शूट करूँगा। और इसकी जो कंडीशन बन रही है, एक्चुअली इसकी कंडीशन ये है कि ये बोर्ड ऑन हो रहा है और 45 तक जा रहा है, जीरो से लेकर 45 तक जा रहा है। और इसका जो लोड भी है प्रॉपर है, 16-17 करीब है, तो वो लोड ठीक है इसका। लेकिन मज़े की बात ये है, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने कभी भी देखा होगा कि जब भी कोई बोर्ड होता है तो उसमें ट्रिगर करने के लिए 3-5 बनना बहुत ज़रूरी होता है। और कई बोर्ड में ऐसा होता है कि 3-5 जो है वो हमारा ऑन होने के बाद बनता है। लेकिन इस बोर्ड में ये ऐसी कंडीशन है कि बोर्ड में 5 वोल्ट नहीं बन रही है, 3 वोल्ट बन रही है, लेकिन बोर्ड फिर भी ऑन हो रहा है। मज़े की बात ये है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा और ये बोर्ड को मैं किस ट्रबल शूट कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ कि क्या कंडीशन बन रही है। तो इसको मैं एक बार प्लग इन करता हूँ और आप देख सकते हो ये हमारा 15 के करीब ले रहा है। और इसको मैं जैसे ट्रिगर कर रहा हूँ तो ट्रिगर करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इसका लोड जो है वो 41 के करीब है और यहाँ पे जो लाइट भी ग्लो कर रही है, लेकिन हमारा फ़ैन नहीं चल रहा है। जाहिर सी बात है। तो मैं आपको ट्रबल शूट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक फिजिकल था, मैंने आपको आप देख सकते हो यहाँ पे उसको मैंने एक्चुअली एक कैपेसिटर जो हमारा ये शॉर्ट था तो ये मैंने इसको निकाल लिया है। और इसका कैपेसिटर मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका कैपेसिटर है, ये शॉर्ट था तो इसको मैंने निकाल दिया है। लेकिन निकालने के बाद भी इसकी जो कंडीशन है वो सेम है। और मैंने इसमें शॉर्टिंग वगैरह चेक कर लिया है। तो शॉर्टिंग वगैरह हमारी जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि शॉर्टिंग हमारे इसमें कहाँ है। तो इसको मैं कंटिन्यूटी पॉइंट पर रखता हूँ। एक बार सभी जो है चेक करता हूँ मैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे मल्टीमीटर पे कि मैं 19 वोल्ट का चेक कर रहा हूँ तो ठीक है। और ये सेक्शन भी हमारा ठीक है। और मैं अगर इधर कॉइलों पे चेक करूं तो ये हमारा ग्राउंड है, ये ठीक है। और ये हमारी बैटरी का इधर तो कोई शॉर्टिंग नहीं है। और मैं इसकी 3 पिनों पे चेक करूं तो इधर भी शॉर्टिंग नहीं है। और अगर बात करी जाए रैम सेक्शन की तो रैम का मैं चेक कर रहा हूं, यहाँ पर भी शॉर्टिंग नहीं है, देख सकते हो। और CPU का मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये भी ठीक है, मतलब यहाँ पे 0-0 शो नहीं करना चाहिए और ये प्रॉपर मतलब ठीक दिखा रहा है। और बात आती है हमारे 3-5 के सेक्शन पे। अब मैं आपको 3-5, ये 3 वोल्ट का सेक्शन है, इस पर शॉर्टिंग नहीं है, आप देख सकते हो। लेकिन मैं जैसे ही मैं 5 वोल्ट का सेक्शन चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे शॉर्टिंग मिल रही है। लेकिन बात यह है कि बोर्ड में 5 वोल्ट की शॉर्टिंग है और फिर भी हमारा बोर्ड ट्रिगर हो रहा है। हालांकि अगर 5 वोल्ट में शॉर्टिंग है तो ऐसा अभी तक तो मैंने नहीं देखा है कि अगर 5 वोल्ट में की लाइन में शॉर्टिंग है या बोर्ड में किसी भी सेक्शन में शॉर्टिंग है तो बोर्ड में हमारा ऑन हो रहा है। अभी ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ये भी प्रॉब्लम मैंने देखी है। तो लेकिन एक्चुअली मैंने इसको ट्रबल शूट कर लिया है। मैंने आपको सिर्फ आपके लिए केस स्टडी बना रहा हूँ ताकि आप भी इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आप इसको जो है स्टडी मतलब देख सको कि हमने किस तरह को ट्रबल शूट किया, आप ट्रबल शूट कर पाओ। तो आपने देखा कि यहाँ पे 5 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है, 3 वोल्ट की लाइन ओके है। तो और एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कैपेसिटर चेक कर रहा हूँ 19 वोल्ट का, तो इधर भी ठीक है
और ये कैपेसिटर भी ठीक है, लेकिन ये वाली जो कैपेसिटर की लाइन है ये शॉर्ट दिखा रहा है, आप देख सकते हो, और ये भी। तो अब इस कंडीशन में दो चीज़ हो सकता है कि या तो हमारी आईसी शॉर्ट है, या कुछ कंपोनेंट वगैरह इस सेक्शन का शॉर्ट है, या हमारे आउटपुट में शॉर्टिंग है। तो आउटपुट में शॉर्टिंग है या हमारे इनपुट में शॉर्टिंग है, उसको क्लेरिफाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ये पैड लगा हुआ है। तो मैं इस पैड को रिमूव करूँगा, और पैड को रिमूव करने के बाद मैं ये देखूँगा कि जो शॉर्टिंग हमारी है वो आउटपुट सेक्शन में है या इनपुट सेक्शन में है। तो अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो हमने इसको, जो हमारा ये पैड है, पैड को हमने कर लिया रिमूव। अब मैं चेक करता हूँ, शॉर्टिंग अभी भी दिखा रहे हैं, लेकिन अब हमें देखना कि शॉर्टिंग क्या हमारे आउटपुट में है या। तो ये हमारा जो सेक्शन है आप देख सकते हो, पैड हटाने के बाद हमारा आउटपुट इनपुट दोनों की लाइनें बिल्कुल सही दिखा रही हैं, मतलब हमारा जो ये पैड प्रॉपर जो रिमूव हो चुका है। तो मैं एक बार इसको देखता हूँ कि हमारे इनपुट में है या आउटपुट में। तो मैं इसके इस वाले पोर्शन में चेक करता हूँ, आउटपुट वाले में जो इसका आउटपुट है। और तो मैं इधर देख रहा हूँ कि जो आउटपुट है मैं हमारे इधर स्टार्ट शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन अब मैं इस साइड चेक कर रहा हूँ तो शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो इससे मतलब ये वेरीफाई हो गया है कि जो शॉर्टिंग हमारे है वो एक्चुअली ये हमारे इसी सेक्शन में है और ना कि पूरे मदरबोर्ड में। तो हमें ऐसा नहीं कि हमें पूरा मदरबोर्ड चेक करना है, अब हमें प्रॉपर सिर्फ इसी सेक्शन में चेक करना है। अगर हमारे पूरे मदरबोर्ड में शॉर्टिंग होती 5 वोल्ट की, तो जाहिर सी बात है हमारे इस ट्रैक पे शॉर्ट दिखाता है, लेकिन इस ट्रैक पे शॉर्ट दिखाने की वजह हमें इस ट्रैक पे शॉर्ट मिल रहा है इसके। तो हम सिर्फ इसके इस सेक्शन पे काम करेंगे। तो एक बार मैं इस शॉर्टिंग को रिमूव करने के लिए मैं एक बार आईसी को हटाता हूँ। तो एक बार मैं आईसी को रिमूव करता हूँ। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या सिचुएशन बन रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आईसी को रिमूव करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि हमारी आईसी शॉर्ट हो, तो फिर मुझे दूसरी आईसी लगानी पड़ेगी। खैर मेरे पास ऐसा स्क्रैप बोर्ड पड़ा हुआ है, इसमें आईसी लगी हुई है, तो अगर ये शॉर्ट हुआ तो मैं उसको लगाऊंगा। तो एक बार मैं इसको अब इसके आउटपुट में चेक करता हूँ कि कॉइल के आउटपुट में कि क्या शॉर्टिंग हमारी चली गई या अभी है। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे अभी आउटपुट में शॉर्टिंग है, इसका मतलब शॉर्टिंग नहीं है। तो इस कंडीशन में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हमने आपको अपना ये जुगाड़ दिखाया है, आप देख सकते होगे। तो या तो हम इस जुगाड़ के थ्रू अपना इस बोर्ड को हम कम टाइम में ट्रबल शूट करें, या तो हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक कंपोनेंट रिमूव करके देखना पड़ेगा। तो मैं आज आपको एक्चुअली हमने बहुत बार करके आपको दिखाया है, तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप ही करके दिखाता हूँ कि कैसे हम वेरीफाई करेंगे। तो अब इसमें क्या कंडीशन की हमारी आईसी इसका मतलब ओके है। अब हमारे इस कंपोनेंट में कोई ना कहीं शॉर्टिंग है, तो मैं एक बार इस कंपोनेंट को देखता हूँ, क्योंकि मैंने इसको जो चेक किया तो ये भी शॉर्ट दिखा रहा है। तो एक बार मैं इसको और रिमूव कर लेता हूँ। जैसा कि हमने इसको रिमूव कर लिया,
लेकिन मैं एक बार चेक करता हूँ इसको अभी कि क्या सिचुएशन है। अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि शॉर्टिंग है, इसका मतलब हमारे कंपोनेंट सही है। तो एक बार मैं इस साइड का जो कंपोनेंट है ये भी शॉर्ट दिखा रहा है, तो इसको भी मैं एक बार चेंज करता हूँ। इसको हमने कर लिया रिमूव। अब मैं इसको चेक करता हूँ शॉर्टिंग। अभी भी हमारी शॉर्टिंग है, तो एक बार मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ। और मैं इसको अब मैं चेक करता हूँ कि क्या सिचुएशन बन रही है। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ शॉर्टिंग हमारी रिमूव हो चुकी है। इसका मतलब कि हमारा जो ये यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है इस पॉइंट पे आप देख सकते होंगे कि इस पॉइंट पे हमारा जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये एक्चुअली ये शॉर्ट है। तो एक बार मैं दूसरा यहाँ पे लगाता हूँ कैपेसिटर। तो आप देख सकते होंगे ये मेरा स्क्रैप का बोर्ड है, और मैं यहाँ से कोई सा भी बोर्ड निकाल लेता हूँ, या इस साइड से कोई सा भी बोर्ड एक ले लेता हूँ मैं। और एक्चुअली इसमें जो कैपेसिटर मुझे लगाना है वो मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं दूसरा बोर्ड लेकर उठाता हूँ यहाँ से। ये सीडार का बोर्ड है हमारा, तो दूसरा बोर्ड उठा लेता हूँ। आई थिंक ये काम कर जाएगा। तो मैं यहाँ से एक कंपोनेंट निकाल लेता हूँ। तो आपने देखा कि हमने इसकी शॉर्टिंग किस तरह रिमूव करी है। तो एक बार मैं ये यहाँ से निकाल लेता हूँ और इसको रिमूव करके वहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो एक बार मैं फिर से करता हूँ मशीन को ऑन, और यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं ये इस सेक्शन से, ये प्रॉपर यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं। एक्चुअली मैंने हीट बहुत कम कर रखी है, जिसके वजह से कंपोनेंट वगैरह निकालने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और मैं आईसी को भी हैंड टू हैंड लगा ही देता हूँ। और ये इसको जो कैपेसिटर निकाला था हमारी जो आईसी है इसको भी लगा देता हूँ। और एक चीज़ हमने यहाँ पे ये जो शॉर्ट कैपेसिटर वगैरह देखा था,
तो यहाँ पर भी एक कैपेसिटर मैं ऐड कर देता हूँ इस सेक्शन से निकाल के। लेकिन एक चीज़ ठीक है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको सप्लाई देनी पड़ेगी क्योंकि उधर का ट्रैक जला हुआ है, तो अलग से मुझे ट्रैक बनाना पड़ेगा। तो एक बार मैं इस ट्रैक को भी बना देता हूँ। तो ये ट्रैक का आपने देखा कि हमने किस तरह इसको किया है, और एक बार आई थिंक मुझे पेस्ट लगाने की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। और ये इसको मैं थिन से कर लेता हूँ साफ। एक बार मैं चेक करता हूँ कहीं इसका ग्राउंड शॉर्ट तो नहीं हो गया लगाने की तरह, तो ठीक है। और अब मैं इसको करता हूँ चेक कि क्या कंडीशन बन रही है। तो जैसा कि बोर्ड हमारा प्रॉपर लोड ले रहा है और अब हमें ट्रिगर करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी भी सेम सिचुएशन है। तो सेम सिचुएशन ये इसलिए है एक्चुअली कि मैं यहाँ पे पैड लगाना ही भूल गया। तो मैं यहाँ पे पैड लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पैड लगा दिया है। अब मैं इसको करता हूँ चेक। आप देख पा रहे हो, और अब मैं इसको करता हूँ ट्रिगर। आप देख सकते हो बोर्ड हमारा एक्चुअली ट्रिगर हो चुका है और हमारा फ़ैन भी चल गया। और एक चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे कि लोड भी हमारा प्रॉपर आ गया है। तो आई थिंक अब हमें डिस्प्ले लगा कर चेक करना होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो डिस्प्ले आ चुका है। तो एक बार मैं इसके स्क्रीन में देख लेता हूँ कि क्या इसके स्क्रीन में भी डिस्प्ले आया या नहीं आया। तो ये इसकी स्क्रीन है और मैं इसको ऐसे ही चेक कर लेता हूँ बेसिकली लगा के कि क्या सिचुएशन बन रही है। तो अब मैं इसको करता हूँ ऑन। और आप देख सकते हो कि एक्चुअली इसकी लाइट ब्लिंक कर रही है। इसका ये केबल का इशू हमारे है, आप देख सकते हो। तो खैर कोई नहीं, ये हमारी केबल की या स्क्रीन की दिक्कत हो सकती है। तो आपने देखा कि हमने किस तरह ट्रबल शूट किया है इसको। आई होप कि मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल आर्किटेक्ट CS, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।